एक अजीब दावत मिथिला नामक गांव के लोग बहुत अच्छे थे। साधु लोगों को, भिखारियों को कभी खाली हाथ घर के आगे से जाने नहीं देते थे। कुछ ना कुछ दान में पक्का देते। वैसे ही उस गांव में कपड़िया बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा होने के बाद भी वो किसी को एक पैसा भी दान नहीं देता था। ऊपर से भीख मांगने आए हुए लोगों का अपमान करता था। ऐसे ही रहते हुए गौतम बोलकर एक यात्री एक दिन उस गांव में आता है। उस गांव के एक व्यक्ति को रोककर, गौतम बाबूजी, मैं यात्री हूँ, दूसरे गांव जाना था, आज यही उतर गया, इसलिए मेरे लिए कुछ भीख में दे सकते हो क्या? या कोई देने वाला है तो उसका नाम बता दो। ऐसा कहता है तो आदमी, भाई इस गांव में तुझे भीख का अरेंजमेंट करके देने वाला कौन है मुझे तो पता नहीं, पर भीख नहीं देकर अपमान करके भगाने वाला एक व्यक्ति है, वही है कपाड़िया। वो देख, वो दूर में घर दिख रहा है ना, उसका ही घर है, उधर साइड मत जाना कहकर चला गया। पर गौतम लंगड़ा रहने की वजह से जानबूझकर कपाड़िया के घर जाकर बाबूजी थोड़ा भीख दे दो करके मांगता है। वो सुनकर मन में कपाड़िया, अरे वाह, क्या हिम्मत है इसकी, मेरे घर आकर मुझे ही भीख मांग रहा है क्या? इसको तो अच्छे से डांट में लेकर बढ़िया अपमान करके भगाता हूँ। अब दोबारा जिंदगी में किसी से भीख नहीं मांगना, ऐसे करता हूँ करके सोचकर गौतम से, कपाड़िया अतिथि देवो भव मेरा सिद्धांत है, आप ऐसे बाजू में बैठो, मैं खाना बनाने वाले को तैयार करवाता हूँ, ऐसा कहता है। इसे गौतम जाकर कपाड़िया जिस कुर्सी में बैठा था उस कुर्सी में बैठ जाता है। वह देखकर कपाड़िया को बहुत गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को दबाकर अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर आकर गौतम से, कपाड़िया जबरदस्त पंच पकवान बनवाए हैं, आइए अतिथि देव जी करके उसके सामने कुछ भी नहीं रहता तो भी बाहर एक बकेट उसमें लौटा। उस लोटे को लेकर पैर धोने का नाटक करना शुरू करता है। वह देखकर गौतम मन में, भाई ने नाटक करना शुरू किया है, लगता अपने को भी नाटक करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा करके वो भी लोटा लेकर पैर धो रहा आए करके नाटक कर रहा था। वो देखकर कपाड़िया को बहुत आश्चर्य होता है। वह दोनों अंदर जाते हैं। वहां पर नीचे थाली, खाली कटोरी सब नीचे रखे थे। कपाड़िया जाकर एक थाली के आगे बैठकर सब पंच पकवान परोसकर खाते हुए, आइए आइए अतिथि जी, सारे पकवान यहीं रखे हैं, बहुत सारे हैं, तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी है, चिकन 65 सब है, आइए आकर खाइए, ऐसा कहता है। गौतम थाली के आगे बैठकर खाने की एक्टिंग करना शुरू करता है। वो देखकर कपाड़िया, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ढेठ लगता है, इसका तो और ज्यादा अपमान करना चाहिए करके सोचकर काम वाले को बुलाकर, अरे अतिथि जी, मिठाई पर ही रुक गए, मैंने खुद बनाए सो चिकन बिरयानी वैसा ही है, उसकी खुशबू बहुत मस्त आ रही है, उसमें तंदूरी और चिकन 65 डाल दो, ऐसा कहता है। काम वालों को क्या करना पता नहीं रहने से इधर उधर देखते हुए वैसे ही उन दोनों को देखते हुए खड़े हो गए। वो देखकर गौतम, तुम्हारा नौकर शर्मा रहा है, शायद मैं खुद ही ले लूंगा, रहने दो जी, वो देखो उसमें जो लेग पीस है ना, वो मुझे बहुत पसंद है करके कुछ भी नहीं था तो भी परोस कर खा रहा है जैसा एक्टिंग करता है। वो देखकर कपाड़िया को और भी आश्चर्य होता है। अब मन में, गौतम इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अतिथि को बुलाकर ऐसे अपमान करता क्या, कैसे भी करके इसको सबक सिखाना चाहिए करके सोचकर पूरा खाना हो गया। वैसे उठकर जाकर हाथ धोकर आता है, फिर से आकर वहां पर एक ग्लास लेकर उसमें जूस पी रहा है। ऐसा नाटक करके कबाड़िया से, गौतम, क्यों जी कबाड़िया जी, चिकन बिरयानी जबरदस्त है, पर यह अंगूर का जूस क्या जबरदस्त है, इसमें क्या मिला है जी, ये तो मुझे ऊपर से नीचे तक हिला रहा है करके कपाड़िया को झुककर उसके पीठ पर जोर से मारता है। बस उस मार से कपाड़िया, अरे बाप रे, मुझे ही मार रहा है, मार डालने पर तुला है करके जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागता है। बाहर आकर लोगों से कपाड़िया, अरे बचाओ रे, अतिथि है करके इसको चिकन बिरयानी खिलाया तो मुझे ही खत्म करने पर तुला है, अरे आओ सब लोग आओ, इसे मारो, ऐसा कहता है। इससे सभी लोग जमा हो जाते हैं। वो बातें सुनकर बाहर आकर गौतम, इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है जी, चिकन बिरयानी तक ठीक था, पर आखिर में इन्होंने जो दिया अंगूर का जूस, वो पीने से मेरा दिमाग घूम गया, इस समय क्या कर रहा हूँ पता नहीं रहने से एक लगाया झुककर, इसको यह सब इनकी गलती है, अंगूर का जूस किसने देने को बोला बताओ, ऐसा कहता है। कपड़िया, झूठ है, ये सब बता रहा है, ये सब झूठ है, मैंने इसको अंगूर का जूस नहीं दिया, मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कहता है। गौतम, इसने अंगूर का जूस नहीं दिया तो मुझे खाना खिलाया, वो झूठ है, क्या लगे तो इसके काम वाले को बुलाकर उसको चार लगाकर पूछो
ऐसा कहता है। इससे शक होकर काम वाला, हाँ तो कौन है, क्या बढ़िया है रे, सच पूछा तो मैं ही बताता ना, इसके लिए सब लोग मिलकर मुझे पीटना क्यों, कपड़िया खाना खिलाने के नाम पर किया हुआ धोखा सब लोगों के सामने बता देता है। वो सुनकर गांव का सरपंच, छी कबाड़िया, तू तो दिन ब दिन बड़ा नीच होता जा रहा है, तेरी वजह से अपने गांव का नाम खराब हो रहा है, अब दोबारा कभी अतिथियों का ऐसा अपमान किया तो तुझे गांव से भगा दूंगा, कहने से कबाड़िया गुस्से से घर में चला जाता है। उसके बाद सरपंच गौतम को अपने घर बुलाकर अतिथि बनाकर स्वागत करता है, अच्छे से आओ भगत करता है। लोग भी कबाड़िया के साथ अच्छा हुआ करके हंसने लगते हैं।